हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले एक फॉरेस्ट गार्ड जिनका नाम राजेश, उनकी ज्वाइनिंग 2007 में हुई थी। इसी दौरान वो एक रात अपने कमरे में सोए थे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको मिला हुआ था। रात की बात है, सर्दियों के दिन थे, स्नोफॉल भी हुआ था। अचानक से उनको महसूस होता है कि उनके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा है, कोई घूम रहा है, किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। वो बाहर नहीं निकलते ये सोच के कि शायद कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, लेकिन असल में ना तो वो कोई इंसान था और ना ही कोई जंगली जानवर, बल्कि वो कोई और ही चीज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें अक्सर लोग फेस भी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कभी ट्रैक पे जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं और ज़्यादातर जंगली एरिया से ही निकलते हैं। लेकिन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज मैं आपको देने वाला हूँ कि कभी भी अगर आप ऐसी जगहों से गुजरो तो जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, किसी तरह का पत्थर, किसी तरह का और सामान, उनको अपनी जगह से ना हिलाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके साथ भी कुछ बहुत भयानक हो सकता है। अब ये भयानक क्या हो सकता है, आज के इंसिडेंट में आपको यही जानने को मिलेगा, जो कि है हिमाचल प्रदेश के शिमला का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया राजेश नाम के एक इंसान ने। राजेश ने बताया उनको प्रिसाइजली 2007 की वो सारी डेट्स याद हैं जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी और जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। उन्होंने बताया 2007 में अप्रैल मंथ में 583 सीट्स निकली थी फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए, जिसमें उन्होंने भी खुद को रजिस्टर करवाया था। और फॉर्चुनेटली अक्टूबर 13 को 2007 में ही उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। सारी फैमिली बहुत खुश थी और साथ ही राजेश ने ये भी बताया कि उनकी फैमिली को नीड भी थी एक जॉब की, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। इसी के चलते जो राजेश हैं वो ज्वाइन भी करते हैं। उन्होंने बताया वैसे वो शिमला से ही हैं, लेकिन उनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो जंगल वाले एरिया में हुई थी। वहाँ के ना लोगों को वो ज़्यादा जानते थे और ना ही इस जंगल को ज़्यादा जानते थे। मतलब वहाँ से उनका जो घर था वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे था। खैर, इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है और लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड भी हो जाती है। एक मंथ का जो पहला समय था वो तो उनको जानने में और इस तरह की ट्रेनिंग लेने में ही निकल जाता है कि उनके काम क्या क्या होते हैं, उनका एरिया कितना है, उनको किस समय जाना है और क्या कुछ जंगल के अंदर करना है, किन किन चीज़ों की देखभाल करनी है, और अगर कोई इंसान ऑफेंस करते हुए मिलता है तो उसको वो क्या क्या सजा दे सकते हैं खुद से। खैर, इसी तरह से एक महीना निकल जाता है, थोड़ा और वक्त बीतता है और लाइफ जैसा मैंने आपको बताया ठीक ठाक ही चल रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको एक रूम दिया गया था और वहाँ पे वो खाना अपना खुद ही बनाते थे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज उस समय बहुत कम ही थे। इनफैक्ट कभी कभार राजेश खुद भी इस जंगल के राउंड पे चले जाते थे। कुछ लोगों के घर थे जो कि जंगल के बीचों बीच ही हुआ करते थे, उनसे बातचीत भी हो जाती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया ये जो जंगल था उसमें स्नोफॉल भी होता था, लेकिन अक्टूबर मंथ में ज्वाइनिंग हुई थी, उसके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद तक भी स्नोफॉल नहीं हुआ था। सर्दियाँ आनी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। राजेश ने बताया वैसे उनका काम बहुत कम था, वो ज़्यादातर राउंड पे तब ही जाते थे जब उनको कंप्लेंट आती थी, या फिर अगर उनको आवाज़ आए कि जंगल में कोई लकड़ी काट रहा है, या फिर कोई खबर मिले कि चोरी कर रहा है लकड़ी, या फिर इस तरह का कोई भी काम हो रहा है, तो वो अक्सर जाया करते थे। इसके अलावा उनको रेस्ट ही थी। लेकिन उन्होंने बताया कि उनको काम करना बहुत पसंद है, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, चाहे कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहना बहुत पसंद है अपने काम के लिए। इसी के चलते अक्सर वो बिना किसी कंप्लेंट के भी चले जाया करते थे जंगल में राउंड लगाने। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो गांव के लोग थे आसपास के, वो जंगल से वो सूखी लकड़ी ले जाते थे जो पहले से गिर चुकी होती थी या फिर जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन इस तरह से पेड़ों को काटना या फिर किसी भी तरह का ऑफेंस करना वहाँ के लोग जानते ही नहीं थे इतना ज़्यादा। इसके अलावा जो वहाँ के लोग थे वो उनके काफ़ी अच्छे नोन भी होते जा रहे थे। इनफैक्ट उनको एक चौकीदार भी दिया गया था जो कि वहीं से था, उसी गांव से था, और ज़्यादातर जंगल के एरिया को वो जानता भी था। मतलब उससे कभी कभार उनकी बातचीत हो जाती थी जब भी मिलते थे। इसके अलावा गांव के लोगों से भी अच्छी बातचीत थी
किसी के घर पे चाय पी लेना, कभी कभार लोग खाना खिला देते थे और इसके अलावा कभी कभार लोगों से बातें करते रहना। इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था और टाइम पास भी ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन इसी सब के दौरान राजेश ने बताया मंथ आता है दिसंबर 2007 का ही, जिस दौरान वो इसी तरह से जंगल का राउंड लगा रहे थे। अब उनको आदत है कि अगर जंगल में कुछ अजीब चीज दिखे तो वो उसको छोड़ते नहीं थे, खुद से ही साफ कर देते थे अगर रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह से उन्होंने देखा जैसे ही वो जंगल क्रॉस कर रहे थे, मतलब वहां पे किसी इंसान का घर भी नहीं था आसपास, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पिछले दिन उन्होंने नहीं देखा था जब वो वहां से गुजरे थे। उन्होंने देखा एक पत्थर था जिसकी हाइट ठीक ठाक थी, लगभग 2 से 2.5 फीट का पत्थर, जिसको आधा जमीन में गाड़ा गया था। इसके अलावा इसके ऊपर कोयले से कुछ लिखा गया था, कुछ आकृतियां बनाई गई थी और साथ ही एक मेटल की रोड थी बेसिकली, जिसके ऊपर त्रिशूल की तरह की शेप बनाई गई थी और वो भी यहीं पे जमीन में गाड़ा गया था। और भी कुछ चीजें थी जो ये नहीं बता रही थी कि शायद वहां पे पूजा पाठ ही हुआ हो, बल्कि उनको ये भी डाउट था कि शायद कोई यहाँ पे तांत्रिक क्रिया भी हुई हो सकती है। और इसके अलावा वहां पे उनको प्रसाद भी चढ़ाया गया था, जो कोई भी ये चीज थी। अब प्रसाद क्या था, जो गुंदा हुआ आटा होता है उसके पेड़े बना के वहां रखे हुए थे, जो कि काफी हद तक अभी भी फ्रेश ही नजर आ रहे थे। अब ये जो चीज थी ये राजेश को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पिछले दिन वो वहां पे थी नहीं और वो किसी भी तरह का अंधविश्वास रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया उस समय वो यंग भी काफी थे, इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे और हिम्मत भी होती है, गर्म खून भी होता है। आज से लगभग 19 साल पहले की बात हो रही है। उन्होंने बताया ये जो कोई भी चीज थी उसको वो माथा टेकते हैं और साथ ही माफी भी मांगते हैं कि चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन उनको इस चीज को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। वो इस पत्थर को निकालते हैं, ये जो मेटल का त्रिशूल जैसा था उसको भी निकालते हैं और साथ ही जो पेड़े थे उनको भी उठा लेते हैं। पत्थर और त्रिशूल जो था उसको वो नाले में फेंक देते हैं, जिसमें काफी पत्थर पहले से भी थे। इसके अलावा जो पेड़े थे उनको वो अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते एक घर आता है, उनके घर पे एक गाय का बछड़ा भी था, उसको वो खिला देते हैं। उसके बाद वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम काफी हो चुकी थी, अपना खाना बनाते हैं और उसके बाद वो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें उन्होंने बताया उनके साथ कुछ बहुत अजीब होनी शुरू होती हैं। बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स थे जो उन्होंने उस रात महसूस किए थे, जो पहले उनके साथ कभी भी नहीं हुए थे। उन्होंने बताया जैसे ही वो रात को सोते हैं अपने कमरे में, अचानक से उनको बाहर से आवाज आनी शुरू होती है। अभी ये जो आवाज थी ये क्लियरली लग रहा था कि कुल्हाड़ी से कोई जंगल में पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो चीज थी उनको बहुत प्रोमिनेंट लग रही थी। इसी के चलते वो फटाफट से उठते हैं, सर्दियों वाले अपने कपड़े पहनते हैं, टॉर्च लेते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हो सकता है सच में कोई लकड़ी की चोरी करने आया हो, रात के समय कर रहा हो, ताकि जो फॉरेस्ट गार्ड है उस समय सोया होता है और वैसे भी लोग जंगल में रात को आते जाते नहीं। वो उठते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही उनको ये महसूस होता है कि जो लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही है वो उनके कमरे से लगभग 250 से 300 मीटर नीचे से आ रही है। टॉर्च की लाइट से ही वो उस तरफ जाना शुरू करते हैं। ये आवाज़ उनको अभी भी आ रही थी। कोई इंसान होता तो पॉसिबली टॉर्च की लाइट देख के ये काम बंद कर देता, लेकिन अभी भी उनको ये आवाज़ आती रहती है। धीरे धीरे वो इस आवाज़ के और भी ज़्यादा क्लोज पहुंचते जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिल्कुल क्लोज पहुंचते हैं आवाज़ बंद हो जाती है। अब इस मोमेंट तक वो समझ चुके थे कि यहाँ पे शायद कोई इंसान था जो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन टॉर्च की लाइट देख के उन्होंने ये सब कुछ बंद कर दिया ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन अपनी तरफ से राजेश पूरी कोशिश करते हैं, आसपास के सारे पेड़ों को ढंग से देखते हैं कि कहीं किसी पेड़ की कटिंग तो नहीं हो रही, उसके आसपास लकड़ी के कुछ हिस्से तो नहीं पड़े हुए, जिससे क्लियर हो जाता कि किसी पेड़ को काटा जा रहा है या फिर कोई पेड़ ऐसा तो नहीं है जो फ्रेशली काटा गया है। थोड़ी देर देखने के बाद भी उनको कुछ भी इस तरह का नहीं मिलता है। इस समय तक बादल गरजना शुरू कर चुके थे। उनको ये लग रहा था कि हो सकता है बहुत तेज बारिश होगी या फिर प्रोबेबली स्नोफॉल तो होगा ही होगा। लेकिन अभी वो ये चेक कर ही रहे थे, अचानक से ये जो आवाज़ थी ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और उनको लगता है जैसे उनका जो रूम है उसके बाहर ही अब ये आवाज़ आ रही है, वही लकड़ी काटने की आवाज़, वही उस कुल्हाड़ी से ही आवाज़। इसके बाद वो बिना देरी किए अपने कमरे वाली साइड जाते हैं। उनको लग रहा था शायद लोग उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते वो बहुत स्पीड से वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचते ही आवाज़ यहाँ पे भी बंद हो जाती है। अब उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी कोई इंसान छुपने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो आसपास के सारे पेड़ देखना शुरू करते हैं, आसपास देखना शुरू करते हैं कि कहीं लकड़ी का कोई हिस्सा नीचे तो नहीं गिरा हुआ, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था।
इस समय तक ड्रिजलिंग शुरू हो जाती है, वो भीगना शुरू हो जाते हैं और हल्की हल्की सी ठंड भी पड़नी शुरू हो जाती है। ये जो रात थी ये वैसे ही बहुत भयानक लग रही थी। एक तरफ से बादल गरज रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह से उनको तरह तरह की आवाजें आ रही थी। वो डर भी रहे थे, उनको इल्यूजन भी लग रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कि कोई इंसान तो है जो सच में लकड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको पकड़ना चाहते थे। जैसा मैंने आपको बताया, काम के लिए डेडिकेशन उनके दिल में भरी हुई थी, लेकिन उनको जब कुछ मिलता नहीं है, भीग भी वो रहे थे बारिश से, इसी के चलते वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर पहुंचते हैं, अचानक से उनको एक बहुत जोर से आवाज आती है, जैसे कोई पेड़ जंगल के बीचों बीच गिर जाता है। अब वो समझ गए थे कि आवाज पास से ही आई है, कमरे के बाहर से ही आई है और गिरा हुआ पेड़ कोई जल्दी से लेके जा भी नहीं सकता और ना ही उसको जल्दी से काट सकता है। इसी के चलते वो फिर से टॉर्च लेते हैं, भागते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर देखते ही वो फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ना कोई पेड़ गिरा था और ना ही इस तरह का कोई भी साइन था कि यहाँ पे कोई इंसान कटिंग करने के लिए आया होगा पेड़ को। ना कोई पेड़ झुका हुआ, ना कोई ब्रांच उसकी गिरी हुई, इस तरह का कुछ भी नहीं था। इस समय तक अब स्नोफॉल भी शुरू हो गया था। उनको बादल के गरजने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उनको लग रहा था कहीं उनको ये गलत फहमी तो नहीं हो गई कि कहीं बादल गरजा हो और उनको लगा हो पेड़ गिर गया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफरेंस बहुत अच्छे से जानते थे और खुद को ही वो मनाने की कोशिश कर रहे थे इस तरह की अलग अलग सिचुएशंस सोच के। इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती बहुत आसानी से। वक्त लगता है, जिसके बाद फाइनली उनको नींद आती है। अब इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, सबसे पहले वो उसी चौकीदार के पास जाते हैं जो कि उनको दिया गया था, वहीं से था, उसी जगह से था। उससे वो शेयर करते हैं कि रात को उनको इस तरह की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं था। सामने वाला इंसान उनको कहता है कि बेहतर होता उस समय अगर अपने कमरे के अंदर ही आप रहते या फिर किसी इंसान को साथ में लेके जाते। अब यहाँ से राजेश ये सुन के थोड़े से अजीब सा फील कर रहे थे। वो पूछते हैं तो ये इंसान बताता है कि असल में जो जंगल है वो सिर्फ इंसानों के लिए या फिर जानवरों के लिए नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वक्त बे वक्त, ज़्यादातर रात के समय, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी वास करती हैं जो कि उस समय एक्टिव भी हो जाती हैं, जैसे छलावा, किसी तरह का भूत, किसी तरह का प्रेत। और गलती से भी अगर आप अकेले इन जगहों पे चले जाओ तो वो आपको पजेस भी कर सकते हैं, आपको हार्म भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ आप ठीक ठाक हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा आगे से इस तरह की कोई आवाज़ सुनो तो बाहर मत जाना। अब इस चीज़ को राजेश ने समझ लिया था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता है शायद उनका वहम नहीं था, ये सब कुछ सच होगा। इसी के चलते अगले दिन भी वो वहां से वापस आके चेक करते हैं सारा का सारा सराउंडिंग कि कहीं कोई पेड़ काटा तो नहीं गया, लकड़ी तो नहीं गिरी है। अगर कोई पेड़ काटा गया हो तो उसके सबूत मिटाना नामुमकिन होता है एक दिन के अंदर अंदर, लेकिन उनको इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वो वहां से तसल्ली कर लेते हैं तो फिर वो एक जंगल का राउंड लगाते हैं, लेकिन राउंड लगाते लगाते जब वो दूसरी तरफ से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो वहां पे उनको कुछ बहुत अजीब सा, बहुत भयानक सा सुनने को मिलता है। असल में जिस बछड़े को पिछले दिन उन्होंने वो पेड़े डाले थे, उस बछड़े की मौत हो गई थी। अब ये मौत नेचुरल भी हो सकती थी, लेकिन जब वो फैमिली से बात करते हैं तो वो उनको बताते हैं कि रात को ये बहुत ज़्यादा दर्द में था, इस तरह से लग रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से करा रहा था, जैसे उसको किसी से डर है, यहाँ वहाँ भाग रहा था। और उसके थोड़ी ही देर बाद वो एकदम से शांत हो गया और उसकी जान चली गई। अब ये चीज़ सुन के राजेश को और भी अजीब लगा था। शायद ये फैमिली नहीं जानती थी कि शायद वो जो पेड़े थे वो भी कारण हो सकता था इसका, लेकिन राजेश रिलेट करना शुरू कर चुका था। इस समय तक राजेश के पास मटन भी था जो गांव से वो होके आ रहा था। वहीं पे किसी इंसान ने अपने ही घर की एक भेड़ थी उसको काट दिया था और उसको वो बेच रहा था। वहीं से जो राजेश थे वो भी मटन लेके आए थे। खैर, इस सब के बाद वो ये चीजें सोचते सोचते ही अपने कमरे की तरफ जाते हैं। हर रोज की तरह शाम को वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ट्रेस उनको इस तरह के नहीं मिलती कि पेड़ काटने की कोई कोशिश कर रहा हो या पेड़ काटा गया हो। इसी के चलते वो अपने कमरे में जाते हैं, कुकर में मटन को बनाना शुरू करते हैं। हालांकि मटन टाइम लेता है, लेकिन उन्होंने बताया उस रात जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल भी विश्वास करने लायक ही नहीं था। उनको ये मटन को पकाते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन जैसे ही वो कुकर को खोलें ऐसा लगे जैसे अभी अभी इस मटन को डाला है। वो गल ही नहीं रहा था, पक ही नहीं रहा था अच्छे से। अब ये चीज़ उनको और भी परेशान करती है। वो बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद उनको लगता है जो मटन उन्होंने काटा था शायद वो किसी बूढ़ी भेड़ का होगा, इसी के चलते पक नहीं रहा।
वो सारा का सारा कुकर अपने कमरे के बाहर ही फेंक देते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल भी ठीक ठाक हो चुका था इस समय तक। इसके बाद वो फटाफट से कुकर में दाल डालते हैं और उसके साथ खाना खा के सोने की कोशिश करते हैं। ये जो मटन था, ये जो पीसेस थे, ये जो ग्रेवी थी, वो उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर ही फेंकी हुई थी। अचानक से रात को उनको आवाज आती है जैसे इस बर्फ पे कोई चल के उनके कमरे की तरफ आ रहा है। अभी तक वो प्रोसेस ही कर रहे थे कि आखिरकार कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको इस मटन के पीसेस को चबाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कोई हड्डियों को भी चबा रहा है और बहुत जोर से, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के साथ। उनको ये लगता है हो सकता है कोई कुत्ता हो, या फिर उनको ये भी लग रहा था कि कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। इसी के चलते वो दरवाज़ा नहीं खोलते, अपने कमरे के अंदर अकेले थे, सोने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ थी ये बहुत लाउड थी, उनको सोने ही नहीं दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। खैर जैसे तैसे वो इसके बाद भी सोने की कोशिश ही कर रहे थे। थोड़ी देर होती है और सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। उनको लगता है जो भी जानवर था उसने ये मांस खाया, हड्डियाँ खाई और उसके बाद यहाँ से चला गया। लेकिन असल में ये तूफान से पहले की शांति थी। अभी राजेश सोने की कोशिश कर ही रहे थे इस सब के बाद कि अचानक से उनको महसूस होता है कि एक बहुत तेज हवा का झोंका उनके दरवाजे की तरफ से होता हुआ, बीच में उन्होंने बेडिंग की हुई थी, उसके ऊपर से होता हुआ, जो कि उनको हिला के रख देता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उस हवा का। उनकी विंडो से टकराया है और विंडो खुल के अपने आप ही बंद हुई है। ये आवाज़ बहुत ज़ोर से उनको सुनाई दी थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, घर पूरी तरह से बंद हो, सर्दियों के दिन हो, बाहर स्नोफॉल हो रहा हो और इस तरह से इम्पैक्टफुल हवा आपके कमरे के अंदर आए। पॉसिबल ही नहीं था कि यह हवा हो सकती थी। वो समझ गए थे कि सच में कुछ पैरानॉर्मल हो गया है। वो फटाफट से अपने कमरे की लाइट्स ऑन करते हैं और लाइट ऑन करते ही वो डर जाते हैं बहुत बुरी तरह से। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, जो कि उनकी एंट्रेंस थी। इसके बाद बेड पे भी चीजें नॉर्मल लग रही थी और खिड़की भी अंदर से ही बंद थी। लेकिन ये जो आवाजें थी वो उन्होंने क्लियरली सुनी थी। ये हवा का इम्पैक्ट उन्होंने क्लियरली महसूस किया था। और ये हवा नहीं थी, उनको ऐसा लगा था जैसे उनके ऊपर से कोई बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग के गया हो, जिसने उनको बहुत बुरी तरह से उठा दिया और साथ ही डरा भी दिया। इन चीज़ों ने उनको और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था और भी ज़्यादा डरा दिया था। लेकिन दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लायक उनकी हिम्मत ही नहीं थी। उनको लग रहा था जानवर होगा तो भी हार्म होगा, अगर कोई पैरानॉर्मल चीज़ है तो भी हार्म करेगी। जो चौकीदार ने उनको बात बताई थी उसको उन्होंने अब सीरियसली ले लिया था कि अकेले अंधेरे में उनको बाहर नहीं जाना है। कमरे के अंदर ही वो कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन नींद आती ही नहीं है। जैसे तैसे सुबह होती है, दिन निकलना शुरू हो जाता है, बाहर सब कुछ विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। अपना वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं जो मटन था उसको बहुत बुरी तरह से कोई खा के गया था, चबा के गया था। इसके अलावा जो बर्फ़ थी उस पे पैरों के निशान भी बने हुए थे, इंसानी पैरों के निशान, जो कि उनके दरवाजे की तरफ आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे। इसके अलावा एक और भी चीज़ थी। असल में ये जो पैरों के निशान थे वो एक फुटप्रिंट था, मतलब कोई इंसान जैसे सिर्फ एक ही पैर पे चल के आया हो। ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी? इन सारी चीज़ों ने उनको बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। जिसके बाद वो फिर से इसी चौकीदार के पास जाते हैं, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जंगल में उनको ऐसी चीज़ें मिली थी जिनसे उन्होंने छेड़छाड़ की थी, और उसके बाद जो वहाँ से पेड़ा मिला था वो बछड़े को खिलाया था, उसकी भी जान चली गई। और इसके अलावा उनके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं जो उनको विश्वास है कि कोई इंसान कोई जानवर कर ही नहीं सकता। ये जो इंसान था चौकीदार, वो इन चीज़ों को सीरियसली लेता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में असल में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अगर आप किसी चीज़ से छेड़छाड़ कर दो। वो उसको एक इंसान के पास लेके जाता है जो कि चेला था, जिसको इन चीज़ों का नॉलेज था। मतलब चेला अगर आपको समझ नहीं आया तो एक तरह से तांत्रिक ही कह सकते हैं, जो कि भगवान का और इंसान का मीडियम होता है। उसके पास लेके जाता है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद वो उसको बैठा के उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ता है। उसको कहता है कुछ चीज़ें उसको एक पोटली में डाल के देता है जिसमें इलायची थी, लौंग थे और कुछ और भी चीज़ें थी। उसने बताया ये जो इलायची है ये तुम्हें खानी है, ये जो लौंग है ये तुम्हें कोयले के साथ जलाने हैं, और उसमें कुछ और भी चीज़ें उसने दी थी जो उसी में डाल के उसको जलानी भी थी। राजेश ने बताया उसने ये सब कुछ शुरू भी किया था। इसके अलावा उस इंसान ने, जो चेला था, उसने एक काला धागा भी उसको दिया जो उसने अपनी बाजू पे बांध लिया। इसके बाद से उसने बताया कि उसके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक बात वो समझ गया था कि उसको अकेले बाहर जाना ही नहीं है। जो चौकीदार था उसको परमानेंटली उसने अपने साथ ही रख लिया। अगर कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी इस तरह का ऊपर नीचे हो, अंधेरे में बाहर जाना हो तो उसको साथ लेके जाता था, क्योंकि उस इंसान को इन चीज़ों का नॉलेज भी था और हल्की फुल्की जो तांत्रिक क्रियाएं थी या फिर ये कहें कि चेले का काम था वो खुद भी जानता था। इसी के चलते अगले उनके कुछ साल वहाँ पे बहुत अच्छे से बीते। लेकिन
ये एक इंसिडेंट था जो वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे और एक सबक सीख के जाएंगे कि जंगल में पड़ी चीज़ों को यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। साथ ही अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनकी रिप्लाई या फिर उनको लाइक मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँ या फिर आपके कमेंट्स पे रिएक्ट करूँ। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।